हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि काल चक्र की कुंडली में तीसरे घर की राशि मानी गई है। हमारी जो पहली राशि है वो होती है मेष राशि, दूसरी राशि है वृषभ राशि और तीसरे घर की जो राशि होती है वो होती है मिथुन राशि। सबसे पहले हम तीसरे घर को जानते हैं कि तीसरा घर जो है वो हमारी कुंडली में क्या डिनोट करता है। तीसरा घर जो संबंधित होता है वो होता है हमारे साहस से, हमारे पराक्रम से, हमारे बाहुबल से, हमारी मेहनत से। हम किसी चीज़ में अपना कितना एफर्ट डालते हैं वो तीसरे घर की राशि बताती है। तीसरा घर की राशि बताती है कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, हमारे अंदर किसी काम करने को लेकर कितनी इच्छा शक्ति है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर है वो कितनी है, वो तीसरे घर की राशि बताती है। तीसरा घर हमारा संबंधित होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल से, हमारे किसी भी काम को लेकर लेखन से, मीडिया से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से। जो हमारा सोशल नेटवर्किंग फील्ड है वो हम तीसरे घर से संबंधित देखते हैं। तीसरा घर बताता है कि हमारी जो छोटी छोटी यात्राएं होंगी वो कैसी होंगी, वो भी तीसरा घर बताता है। तीसरा घर संबंधित होता है कि आपका म्यूज़िक में कितना इंटरेस्ट है, वो भी हम तीसरे घर से ही देखते हैं। तीसरा घर बताता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किन किन फील्ड में है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम किस किस फील्ड में डेवलप करना चाहते हैं, वो भी तीसरे घर की राशि बताती है। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व माना गया है। वायु तत्व की जो राशियाँ होती हैं वो विचारशील होती हैं, यानी कि इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, इनके अंदर बात करने की जो होती है वो अच्छी समझ होती है। अब वायु तत्व की राशि को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वायु का जो गुण है वो कैसा होता है। जैसे वायु हमेशा बहती रहती है, उसी प्रकार से जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो अपनी ही धुन में सवार होते रहते हैं, यानी कि वो अपने ही काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आसपास के लोगों का भी ध्यान नहीं रहता है। अब इनके अंदर इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो अगर आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे तो ये आपसे उतने ही अच्छे तरीके से किसी भी डिफरेंट टॉपिक पे ये आने के आपके साथ बात कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन भी होते हैं काफ़ी, और इनके जो मन के घोड़े हैं वो दौड़ते ही रहते हैं, क्योंकि वायु जो होती है वो कभी भी एक स्थान पे टिक नहीं सकती है। तो इनके अंदर आपको थोड़ा जो स्टेबिलिटी होती है वो कम देखने को मिलती है। इसीलिए इनके जो मन के जो विचार होते हैं यानी कि वो दौड़ते रहते हैं, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है, यानी कि ड्वेल साइन है। जब हम मिथुन राशि के प्रतीक चिन्ह की भी बात करते हैं तो ये ट्विंस है, यानी कि द्विस्वभाव है। तो यहाँ पे द्विस्वभाव राशि होने की वजह से इनके अंदर जो होता है वो एक कन्फ्यूजन रहता है, यानी कि ये अगर इनको डिसीजन लेने की बात कही जाए तो ये जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे एडवाइस लेता है किसी काम को करने के लिए, अगर इनसे कोई अच्छी एडवाइस लेता है तो ये अच्छी एडवाइस देते भी हैं, और कोई अगर इनकी एडवाइस माने तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की, तो ये वो नहीं कर पाते हैं। इनको कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनके डिसीजन लेने में इनकी हेल्प कर सके। अब मिथुन राशि जो है वो एक द्विस्वभाव की राशि है, तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो अकेले घूमना फिरना या काम करना इनको पसंद नहीं होता। इनको चाहिए कि कोई इनको कंपनी दे, तब ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मिथुन राशि के अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसमें एक स्त्री और पुरुष दिखाया गया है, यानी कि स्त्री के हाथ में आपको वीणा नज़र आती है और पुरुष के हाथ में आपको एक गधा नज़र आता है, और स्त्री जो है वो पुरुष का साथ देती हुई नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मिथुन राशि के बारे में देखते हैं तो इस राशि में दो तत्व विद्यमान होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे से भिन्न जरूर होते हैं। यानी कि इनके अंदर एक ही समय में दो दो विचारधाराएं चलती रहती हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि एक शरीर में दो आत्माएं आपको देखने को मिलेंगी। जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो आपको लगता है कि एक ही समय में आप किसी एक इंसान से नहीं बल्कि दो दो इंसान के साथ बात कर रहे हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि स्त्री और पुरुष जो तत्व है वो इनके अंदर विद्यमान होता है, और कई बार ऐसा होता है कि स्त्री तत्व ज़्यादा डोमिनेंट होता है और कई बार पुरुष तत्व ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो इसीलिए इनके विचारों में भी कभी स्थिरता नहीं मिलेगी, यानी कि अगर ये अभी आपको कुछ और बोलते हुए नज़र आते हैं तो थोड़े टाइम बाद ये आपको कुछ और बोलते नज़र आएंगे। अगर ये किसी चीज़ को लेकर इनका डिसीजन अभी कुछ और है तो आगे चलकर वो डिसीजन इनका चेंज होकर कुछ और हो जाता है। तो यहीं पे
जो स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा है, तो हम उसको मान सकते हैं कि ये एक शिव और शक्ति का सुमेल है। तो मिथुन राशि यही बताती है कि जब शिव और शक्ति, जो हमारे अंदर के शिव और शक्ति के बीच में संतुलन हो जाता है और शिव और शक्ति का मेल होता है, तो डेफिनेटली हम ईश्वर से मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से मिथुन राशि भी बताती है। वैसे मिथुन राशि एक भौतिकतावाद की राशि मानी जाती है, यानी कि ये काफ़ी मेटेरियलिस्टिक होते हैं, लग्जीरियस लाइफ पसंद होती है। लेकिन जब इनके अंदर के शिव और शक्ति का सुमेल होता है, तो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल पैथ पे भी बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं और वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इनसे अच्छे ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, अगर इनके अंदर शिव और शक्ति जो दो तत्व हैं वो बैलेंस हो जाएं। अब इस राशि के बारे में अगर बात की जाए, तो इस राशि का जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। और हम जब किसी राशि के बारे में बात करते हैं, तो मैंने अपनी जो नक्षत्र सीरीज़ बनाई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम जो एक राशि होती है उसमें 2.5 नक्षत्र हमारे जो है वो कवर करती हैं। तो मिथुन राशि में जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। आद्रा का पूरा जो है वो मिथुन राशि में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण होते हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो मंगल की वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, साहस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, किसी काम करने को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये किसी काम करने को लेकर जितनी जल्दी एक्साइटेड होते हैं, वो काम लास्ट में आते आते तक इनकी जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ये किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और उस चीज़ को थोड़ी देर तक, यानी कि थोड़ी देर अगर उस चीज़ पर काम किया जाए, उसके बाद ये उस चीज़ को लेकर थोड़ा बोरिंग फील करने लगते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल होने की वजह से इनके अंदर जो पेशेंस है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। या ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग तो मिथुन राशि वालों को ये भी बोलते हैं कि इनका जो स्वभाव होता है वो एक सनकी टाइप का होता है, यानी कि ये किसी की बात को ना तो जल्दी से सहन करते हैं, और इनका जो बात करने का तरीका भी होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी कि जो बोलेंगे वो सामने बोलते हैं, पीठ पीछे किसी की बात करना पसंद नहीं करते हैं। अब आद्रा नक्षत्र की बात करें, तो आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो राहु होता है। राहु की अगर क्वालिटीज़ हम समझे, तो राहु की क्वालिटीज़ होती हैं कि उसके अंदर मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, किसी को मैनिपुलेट करना, ये भी मिथुन राशि के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो साइकिक पावर होती है जिसमें, तो मिथुन राशि वालों के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये अगर किसी के साथ रहते हैं, तो उसके मन की जो भावनाएं होती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ये किसी को एक ही नज़र में देख के पहचान लेते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है। लेकिन जब बात आती है इनके खुद की, तो इनका जो नेचर है वो राहु की वजह से काफ़ी मिस्टीरियस हो जाता है, और इनके जो काफ़ी करीब फ्रेंड भी होंगे उनको भी ये लगेगा कि शायद ये इनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाए हैं। ये नेचर जो होता है वो राहु की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इनके अंदर अच्छी क्यूरियोसिटी भी होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और ये एक तरीके ऑलराउंडर पर्सन होते हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट थोड़ा म्यूज़िक में भी होगा, तो उतने ही थोड़ा इंटरेस्ट इनका स्पोर्ट्स में होगा, थोड़ा इंटरेस्ट इनका पॉलिटिकल फील्ड में भी होगा। तो इनका हर सब्जेक्ट के बारे में जो है वो काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन ये किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, और उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जब ये सारे सब्जेक्ट में जो जानकारी है वो थोड़ा बहुत जानकारी लेने लग जाते हैं, लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर ये अपनी जो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ किसी एक ही फील्ड में अपना ध्यान दें, तो ये उस फील्ड में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे तीसरे नक्षत्र की बात करें, तो पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। इसके 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं, और उसका स्वामी जो होता है वो गुरु होता है, और गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है। तो यानी कि इन लोगों के अंदर जो होते हैं वो ज्ञान अर्जन करने की शक्ति भी होती है, और अपना ज्ञान जो है वो बांटने की भी शक्ति होती है। यानी कि ये सिर्फ नॉलेज लेते ही नहीं हैं, इनको जितना भी नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में, इनको जितना भी पता होता है, ये नॉलेज सबके साथ बांटना पसंद करते हैं। इनको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सबके साथ शेयर करते हैं। तो इसी के साथ जो है वो गुरु, राहु और मंगल, इन तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो इनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जब हम इस राशि के स्वामी की बात करते हैं, तो मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है। अगर बुध ग्रह को देखा जाए, तो बुध का मतलब है यानी कि पारा, और पारा एक ऐसा
पारा एक ऐसा होता है कि यदि हम पारे को यदि हाथ में रखें तो वो क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता है। यानी कि ये स्थिरता यही बताती है कि इन लोगों के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। चाहे इनके विचारों को लेकर देखा जाए, चाहे इनकी सोच को लेकर देखा जाए, चाहे इनके डिसीजन को लेकर देखा जाए, या इनके नेचर को ही देखा जाए, तो वो क्षण भर के लिए जो है वो चेंज होता रहता है। और यही बताता है कि इनके अंदर भी जो विचारधाराएँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। यानी कि अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर कुछ और चल रहा होता है। यानी कि अगर कोई इंसान बाहर से देखते हुए इनको ये प्रेडिक्ट करे कि ये इंसान इस तरीके का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर जो होता है वो एक दूसरा इंसान भी होता है, जिसको कई बार लोग समझ ही नहीं पाते और ना ही इनके असली नेचर को समझ पाते हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि जिसका स्वभाव जो है वो एक बच्चे की तरह है। यानी कि बुध को हमारे जो वैदिक ज्योतिषी हैं उसमें राजकुमार माना गया है। यानी कि सूर्य जो है हमारा राजा होता है और बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में। तो बुध ग्रह का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक बच्चे की तरह है। यानी कि अगर आप इनको थोड़ा सा, यानी इनका जो स्वभाव होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं किसी चीज़ को लेकर, उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे को टॉफ़ी देते हैं और वो जल्दी से मान जाता है, तो उसी तरीके से मिथुन राशि के लोग भी होते हैं। क्योंकि बुध का स्वभाव होता है, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ अगर आप इनके लिए करेंगे तो ये उतनी जल्दी आपसे खुश भी हो जाते हैं। और बुध जो है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट वाला प्लेनेट है। यानी कि उसके अंदर काफ़ी शक्ति है, इंटेलिजेंट भी है, क्यूरियोसिटी भी है, चंचलता भी है। तो उसकी वजह से ये लोग काफ़ी जो होते हैं वो हंसी मजाक वाले होते हैं। अगर ये सबके बीच में बैठे हुए होते हैं तो एकदम माहौल जो है वो एकदम खुशियों से भरा हुआ नज़र आता है। और इनका जो बात करने का तरीका होता है थोड़ा वो व्यंग वाला होता है। यानी कि हंसने के साथ साथ थोड़ा टॉन्ट टाइप का भी होता है। तो लोगों को लगता है कि ये काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान होते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट भी उतने ही होते हैं। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इनको म्यूज़िक सुनने का भी काफ़ी शौक़ होता है। और बुध ग्रह जो है वो एक अच्छा प्लेनेट है, तो इनको घूमने फिरने का भी उतना ही शौक़ होता है। इनको जो अपने आस-पास का माहौल है वो हँसी वाला चाहिए होता है, हँसी खुशी वाला चाहिए होता है। यानी कि एकदम सैड या बोरिंग वाले जो माहौल होता है वहाँ पे इनको रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर हम बुध ग्रह के बारे में देखें तो बुध ग्रह की जो कहानी बताई जाती है कि चंद्रमा ग्रह का जो बृहस्पति की पत्नी तारा थी उनके साथ शारीरिक संबंध बन गए थे और बुध का जन्म हुआ था। लेकिन बुध इतना सुंदर बालक था जिसे बृहस्पति ने भी अपना बच्चा स्वीकार कर लिया और चंद्रमा ने भी उसे अपना बच्चा स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे जब चंद्रमा बुध के पिता थे, तो चंद्रमा का भी जो प्रभाव है वो भी बुध राशि के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मिथुन राशि में देखने को मिलेगा। बुध की जो चंचलता है और वो चंद्रमा की जो चंचलता है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। चंद्रमा की चंचलता और वो जो भावनात्मक पक्ष है, यानी कि जो ये काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। ये दूसरों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं क्योंकि ये तो एक कालचक्र के तीसरे घर की राशि है और ऊपर से चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से ये दूसरों की भावनाओं से अपने आप को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरों को समझते भी हैं। और अगर किसी को मदद की ज़रूरत भी चाहिए होती है तो ये उनकी मदद करते भी हैं। लेकिन जब बात आती है खुद की, तो इनको समझने में कहीं ना कहीं लोग धोखा खा जाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। अगर इस राशि में बात करें तो और फिर क्योंकि बृहस्पति ने भी इनको अपना पुत्र मान लिया था, तो बृहस्पति की मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान देने की शक्ति है और ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है वो बुध ग्रह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर ओवरऑल हम एनालिसिस करें तो इसमें बुध ग्रह का प्रभाव, यानी कि बुध ग्रह की जो इंटेलिजेंस है, क्यूरियोसिटी है, इंटेलेक्चुअल पावर है, एंटरटेनमेंट करने की जो पावर है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। गुरु ग्रह की पावर देखने को मिलती है, यानी कि ज्ञान अर्जन करने की और देने की। राहु की भी शक्ति यहाँ पर मिलेगी क्योंकि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, तो राहु के जो अच्छे प्रभाव हैं वो मिथुन राशि में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इतने सारे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो मिथुन राशि में आने की वजह से इनका जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी कि अगर दो लोग हैं मिथुन राशि के तो उनका नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्त्री और पुरुष, इनके अंदर दोनों तत्व होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि इनके जो मल्टीपल अफेयर बन जाते हैं।
यानी कि इनके एक से ज़्यादा अफेयर बन जाते हैं एक ही समय में। तो वो अफेयर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि उनको गलत ना लेकर, ये हो सकता है कि मिथुन राशि वालों को चरित्रहीनता का दोष नहीं लगता है, क्योंकि इनका दूसरों से शारीरिक संबंध बनाना भी एक तरीके से सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक ही माना जाता है। क्योंकि मिथुन राशि हो सकता है कि किसी के अंदर कोई पुरुष तत्व ज़्यादा डोमिनेट करे और किसी के अंदर स्त्री तत्व ज़्यादा डोमिनेट करे, तो उसके लिए शिव शक्ति यानी कि इनका स्त्री और पुरुष का जो मेल है वो ज़रूर होना चाहिए, उनको बैलेंस में होना चाहिए। अब दो अलग अलग लोग होते हैं मिथुन राशि में, और कोई कहता है कि हमारा नेचर कुछ और है, दूसरे का नेचर बिल्कुल सामने वाला डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुध की प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए अपनी कुंडली में। हो सकता है कि बुध आपका किसी और राशि में हो, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि मिथुन राशि वाला एक तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी हो सकता है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत कम बात करने वाला हो। अब यहाँ पर बुध एक ऐसा ग्रह होता है कि ये जिसके साथ भी बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी ग्रह के गुण अपने अंदर जो होता है वो विद्यमान कर लेता है, उसी ग्रह के अनुसार जो है वो रिएक्ट करता है। तो बुध की प्लेसमेंट जहाँ जहाँ भी होगी आपकी कुंडली में, उसी ग्रह और उसी राशि के अनुसार आपको फल देखने को मिलेंगे। यानी कि मान लो, वैसे तो मिथुन राशि काफ़ी टॉकटिव राशि होती है, यानी कि इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, बातचीत करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि बुध जो है वो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में हो, या आपके घर में या आपके कुंडली में 8वें घर में हो। तो वृश्चिक राशि में होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर इनका नेचर काफ़ी रिजर्व टाइप का हो सकता है, ये शायद दूसरों से उतना घुलते मिलते ना हो, या हो सकता है इनका नेचर काफ़ी मिस्टीरियस टाइप का हो। अगर हम बात करते हैं कि बुध अगर मान लो सूर्य ग्रह के साथ है, तो बुध जो है वो सूर्य ग्रह को अपना मित्र ग्रह मानता है, क्योंकि सूर्य को वैदिक ज्योतिषी में एक राजा का दर्जा दिया गया है और बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। तो बुध अपने आप को राजकुमार समझता है, यानी कि राजकुमार जो भावी होने वाला राजा है। तो सूर्य के साथ जो है बुध वो कभी अस्त नहीं होता है, और यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो सूर्य के साथ यहाँ पर आपको बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। तो हो सकता है कि आप थोड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, आपको जो है वो सरकार की तरफ से अच्छा प्रॉफिट मिले, सूर्य की तरह आपके अंदर क्वालिटीज़ आए। हो सकता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के हो, लीडरशिप क्वालिटी हो आपके अंदर। फिर दूसरा है चंद्रमा के साथ, अगर बुध ग्रह मान लो चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है कि बुध जिसको अपना शत्रु ग्रह मानता है। चंद्रमा जो है वो एक चंचलता वाला प्लेनेट है, एक सौम्य प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है। बुध जब चंद्रमा के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो किसी इंसान के अंदर आपको ज़्यादा चंचलता देखने को मिल सकती है। अगर मान लो बुध जो है वो मंगल के साथ है, तो यहाँ पे ऐसा नेचर हो सकता है कि आपका काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटिंग वाला इरिटेटिंग नेचर टाइप का हो आपका हो सकता है। या अगर मंगल, इसमें हर ग्रह की जो है वो आपको डिग्निटी भी देखनी होगी कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसा है, उसी के अनुसार जो है बुध ग्रह यहाँ पर आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा। और आपको अपने अंदर अगर आपकी मिथुन राशि है, तो आपके अंदर उन्हीं ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ अगर बुध ग्रह किसी ग्रह के साथ कंजक्शन में है, तो उसी की तरह आप अपने अंदर जो है वो क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। मान लो जो है बुध बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति जो है बृहस्पति के साथ जो बुध का जो संबंध है वो सम है। तो बृहस्पति के साथ क्या होता है कि यहाँ पर आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है और गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है। तो बुद्धि और ज्ञान जो मिल जाए, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छा माना गया है। बुध जब शुक्र ग्रह के साथ होता है, तो बुध का सबसे प्रिय मित्र जो बोलते हैं वो शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। इसीलिए मिथुन राशि वालों का वृषभ राशि और तुला राशि वाले लोगों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। यानी कि इनकी जो कॉम्पैक्टिबिलिटी रहती है वो एक तो सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि, दूसरी शुक्र की तुला राशि, और वृषभ राशि के साथ इनकी काफ़ी अच्छी तालमेल देखने को आपको मिलेगा। वैसे ही फिर क्या होता है कि अगर बुध ग्रह आपका शनि ग्रह के साथ है, तो शनि ग्रह को जो है बुध वो सम मानता है। तो शनि ग्रह के साथ हो सकता है कि शनि ग्रह के साथ आप थोड़ा रिसर्च वाले फील्ड में जाओ, आपका जो बात करने का जो दायरा है वो थोड़ा सीमित हो जाए, आप उतना बात करना पसंद ना करो। उसी तरीके के राहु के साथ है, राहु जो होता है वो काफ़ी मतलब मिस्टिकल प्लैनेट भी है, साइकिक प्लैनेट भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जब बुध राहु के साथ हो, तो आपके अंदर कुछ साइकिक पावर हो, आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बुध ग्रह केतु के साथ होता है, तो केतु एक तरीके से डिटैचमेंट वाला प्लैनेट है। हो सकता है कि
कई बार आपको कुछ चीज़ें महसूस ना होती हो, किसी भी चीज़ से आपको एक डिटैचमेंट वाला फ़ील आता हो। तो बुध की प्लेसमेंट से यही डिसाइड करती है कि जो आपकी राशि होगी वो कैसी होगी, आपके अंदर जो गुण होगा वो किस प्रकार का गुण होगा। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह की प्लेसमेंट देख लिए, फिर ये देखिए कि वो किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह के उस पर दृष्टि है, तो उसी के अनुसार जो है वो आपको अपने अंदर भी वो गुण देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो वैदिक ज्योतिषी में बुध जो है वो 2 ग्रह का स्वामी होता है, एक तो मिथुन राशि का, दूसरा कन्या राशि का। तो मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि होती है, और कन्या राशि जो होती है वो एक पृथ्वी तत्व की राशि होती है, यानी कि बुध जो है वो अपनी राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ पर मिथुन और जो कन्या राशि होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा गुण आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो होते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर वो मीडिया के फील्ड में अच्छे होते हैं और वो इंफॉर्मेशन देने में अच्छे होते हैं, वो दूसरों को भी ज्ञान देने के अंदर उनके अंदर अच्छी पावर होती है। लेकिन जब कन्या राशि की बात आती है तो कन्या राशि एक अर्थ एलिमेंट की राशि होती है, यानी कि ये लोग जो होते हैं मिथुन राशि वालों से थोड़ा अलग हटके होते हैं। तो यहाँ पर बुध ग्रह की दोनों राशियाँ जब होती हैं तो उनके अलग अलग गुण आपको देखने को मिलेगा, जो आपको मैं कन्या राशि के सीरीज़ में आपको बताऊँगी। और मिथुन राशि के अगर फेवरेट कलर की बात की जाए तो इनका फेवरेट कलर होता है ब्लू कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर भी इनके लिए अच्छा होता है। और ब्लू कलर के जितने शेड होते हैं, ग्रीन कलर के शेड होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मिथुन राशि के अगर मैं बात करूं तो इनका जो भाग्योदय होता है, क्योंकि जो बुध ग्रह की जो मेचॉरिटी का टाइम होता है वो 32 साल में होता है। तो मिथुन राशि वालों का जो ज़्यादातर भाग्योदय देखा गया है वो 32 साल के बाद ही देखा गया है। तो 32 साल के बाद जो है इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, या ये कह सकते हैं कि इनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक बात और है कि जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं तो कई बार ये देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि इनका जो नेचर होता है काफ़ी फ्लर्टी टाइप का होता है, या बोल सकते हैं कि ये किसी के लिए लॉयल नहीं होते हैं। मतलब लोगों का ऐसा कहना है मिथुन राशि के बारे में। लेकिन मिथुन राशि एक ऐसी राशि होती है कि इनके अफेयर बनते हैं, लेकिन अगर जब तक इनके अफेयर तब तक ही बनते हैं जब तक कि इनको वो इंसान ना मिल जाए जो इनको कंप्लीट करे, यानी कि एक ऐसा इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में जो इनको समझे, जो इनसे फिज़िकली भी जुड़े और मेंटली भी जुड़े, यानी कि दिल से भी जुड़े इनसे। तो जब इनको ऐसा इंसान मिल जाता है अपनी लाइफ में तो ये उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल होते हैं। लेकिन जब तक वो इंसान नहीं मिलता है तब तक ये इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया मिथुन राशि के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।